नमः संस्कृत मित्रेभ्यः। मित्रों, आज संस्कृत व्याकरण की हमारी सबसे पहली क्लास है और संस्कृत व्याकरण की जब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं तो हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि ये संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ। अब देखिए, हम लोग वैदिक संस्कृत की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ दो संस्कृत परंपराएं रही हैं, एक वैदिक संस्कृत परंपरा और एक लौकिक संस्कृत व्याकरण की परंपरा। तो वैदिक व्याकरण की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे केवल लौकिक संस्कृत की। तो आज जो हमारी क्लास का चर्चा का विषय है वो क्या है? लौकिक संस्कृत व्याकरण। और जो भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हैं, उन सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां याद होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं आपको संपूर्ण पढ़ा सकता हूं, क्योंकि दुनिया में संपूर्ण हो ही नहीं सकते। हमारे पास जितना है, स्पेशली मैं मेरी बात करूं, मेरे पास जितना है, कम समय में मैं आपको सटीक जानकारी दे पाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। आप किसी से तुलना करने बैठेंगे तो मैं आपको हो सकता है बहुत पीछे अपने आप को पाऊं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है या मेरा ऐसा मानना भी है कि मैं थोड़ा प्रयास करूं। जो लोग संस्कृत में शून्य पर बैठे हैं, जो अभी बहुत बालक हैं, वैसे तो हम सभी बालक हैं संस्कृत के क्षेत्र में, लेकिन जो संस्कृत की पहली सीढ़ी चढ़ना चाहता है तो ये क्लासेज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज किसकी? लौकिक संस्कृत व्याकरण की। आइए देखिए, लौकिक संस्कृत व्याकरण की जब आप बात करें तो मेरी सबसे पहली बात है कि ये लौकिक संस्कृत व्याकरण कहां से शुरू हुई। लौकिक की बात कर रहा हूं। तो लौकिक संस्कृत व्याकरण में सबसे पहला नाम आता है त्रिमुनि। किनके नाम आते हैं? त्रिमुनि। अब देखिए, त्रिमुनि कह दीजिए या तीन व्याकरण शास्त्र के आचार्य कह दीजिए, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उस जमाने में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, इसीलिए जो नाम रखा गया वो मुनि, त्रिमुनि उनको कहा गया है। तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में कि त्रिमुनि के अंदर किन किन की गणना होती है या किन की गणना नहीं होती, इस तरह का एक प्रश्न होता है, तो वो भी आपको यहां आ जाएगा। तो देखिए, त्रिमुनि में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुनि का नाम है, हम इनके आगे आचार्य भी लगा सकते हैं। तो पहले मुनि या पहले आचार्य का नाम है आचार्य पाणिनि। कौन है? आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि के बाद में जो दूसरे हुए हैं उनका नाम है, ये क्रम भी है, आचार्य कात्यायन। कात्यायन का ही एक प्रसिद्ध नाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। वैसे तो कात्यायन के और भी नाम हैं, जैसे इनका एक नाम है पुनर्वसु। नक्षत्र के आधार पर इनका नाम रखा गया पुनर्वसु। कात्य भी लोग कहते हैं। एक इनका नाम कात्यायन का नाम क्या? कात्य। और एक नाम और है इनका, मेधाजित। अब देखिए, इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं कहता हूं अगर आप किसी भी स्तर पे सबसे पहले दो ही नाम याद रख लें, एक तो कात्यायन और दूसरा कौन सा? वररुचि। देखिए, हम इनके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे, जन्म कब हुआ या फिर इनकी और भी बहुत सारी कौन कौन सी और रचनाएं थी। हम केवल संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। बाकी अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और उनमें से पढ़ सकते हैं। जैसे कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक है संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे कवियों के नाम मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारी साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकें वहां आप उनमें पढ़ सकते हो, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं, पहले आचार्य कौन है? आचार्य पाणिनि। दूसरे कौन है? आचार्य कात्यायन। और त्रिमुनि के अंदर तीसरे जो हैं उनका नाम है आचार्य
पतंजलि। तो ये तीन प्रसिद्ध नाम हैं। अब आप देख लीजिए संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन या वररुचि भी इनका नाम था, और तीसरे हैं आचार्य पतंजलि। आप इनको तीन वैयाकरण भी कह सकते हैं। देखिए व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है, इसलिए वैयाकरण का मतलब हुआ तीन वैयाकरण। प्रारंभिक तीन वैयाकरण है आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन या वररुचि भी इनका नाम था, और आचार्य पतंजलि। तो त्रिमुनि हो गए। अब देखिए आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है, आप जानते हैं अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। दूसरे जो हैं वो हुए हमारे कौन, कात्यायन। तो कात्यायन की जो पुस्तक थी, रचना थी, कृति थी, ग्रंथ था, कुछ भी कह दीजिए, वो था वार्तिक ग्रंथ। वार्तिक ग्रंथ दो हो गए। तो पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी, और कात्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी, वार्तिक ग्रंथ। अब कई बार क्या होता है कात्यायन नहीं आएगा तो वररुचि आएगा, तो आपको समझ जाना वररुचि कात्यायन का ही दूसरा नाम है। तीसरे हुए पतंजलि, जिनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। तो साहब ये तीन पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। लौकिक संस्कृत व्याकरण की त्रिमुनि के तीन मुनि कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें क्रमशः अष्टाध्यायी, वार्तिक ग्रंथ और महाभाष्य। ये किताबों के नाम या इन ग्रंथों के नाम और इन मुनियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न है बड़ा सरल सा, आपसे कोई ये पूछ ले कि लौकिक संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हैं, या जनक की जगह लौकिक संस्कृत व्याकरण के पिता कौन हैं, लौकिक संस्कृत व्याकरण के सबसे पहले आचार्य कौन है। कई बार लौकिक नहीं लगाए और यही कहते संस्कृत व्याकरण के सबसे पहले आचार्य कौन है, सबसे पहले मुनि कौन है, कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण लिखा। तो देखिए वो नाम कौन है, पाणिनि। लौकिक संस्कृत व्याकरण के पिता, जनक, प्रवर्तक वो कौन है, आचार्य पाणिनि है, पाणिनि मुनि है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या, अष्टाध्यायी, और इस अष्टाध्यायी को ही आप पाणिनीय व्याकरण भी कह सकते हैं। तो कभी कहीं लिखा हो पाणिनीय व्याकरण तो आपको क्या समझना है कि वो अष्टाध्यायी की बात कर रहा है, क्योंकि पाणिनि ने लिखी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पाणिनीय व्याकरण पड़ गया। बात समझ में आई ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, जिसे हम पाणिनीय व्याकरण भी कहते हैं। अब पाणिनीय व्याकरण में क्या लिखे गए हैं, अष्टाध्यायी में लिखे गए हैं सूत्र। अष्टाध्यायी में क्या लिखे गए हैं, सूत्र लिखे गए हैं। मतलब कि पाणिनि ने जो नियम लिखे वो सूत्र के रूप में लिखे, उन नियमों को क्या नाम दिया गया, सूत्र नाम दिया गया। सूत्र का लक्षण भी कहा गया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भवमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अब देखिए ये लक्षण आपको याद नहीं रखना, सामान्य जानकारी में मैं कहता हूं कई बार सामान्य स्तर पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तक भी ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अब आगे इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। हम यह सामान्य संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो अष्टाध्यायी में क्या लिखे गए हैं, सूत्र लिखे गए हैं। समझ में आई बात। अब अष्टाध्यायी में लिखे हुए क्या कहलाएंगे, सूत्र कहलाएंगे। और वार्तिक ग्रंथ में क्या लिखे गए हैं, वार्तिक लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, वार्तिक लिखे गए हैं। अब अंतर क्या है, वार्तिक के साथ संबंध किसका है, वररुचि का या कह दीजिए कात्यायन का, और सूत्र के साथ संबंध किसका है, पाणिनि का।
बात समझ में आई? कैसे? अगर मान लीजिए कहीं कह दे ये सूत्र, तो समझ जाइए पाणिनि ने लिखा है, और आपसे कह दिया जाए ये वार्तिक है, तो समझ जाइए वो किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है। नाम के हिसाब से जो उनके द्वारा किया गया कार्य है उसकी पहचान होगी, और कार्य से व्यक्ति के नाम की पहचान होगी। भाई सीधी सी बात है कि क्रिकेट के साथ नाम किसका जुड़ा हुआ है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनका सबका नाम किसके साथ जुड़ा है? क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सूत्र का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? पाणिनि के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि मान लीजिए आपके सामने नाम आ जाए मैराडोना, तो आप किसका नाम लोगे? अरे तो फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यानचंद का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही वार्तिक का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? कात्यायन के साथ। जो कार्य किया वो क्या कार्य किया? वार्तिक लिखे। देखिए कहा गया है कि पाणिनि के सूत्रों के जो सहायक हैं वो कौन है? कात्यायन है। जो कुछ पाणिनि पे छूट गया था वो शब्द किसके माध्यम से सिद्ध हुए? वार्तिक के माध्यम से सिद्ध हुए। तो ये भी पता लग गया साहब, कात्यायन जो हैं वो क्या हैं? आपके उन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा, जिसमें कि उन्होंने वार्तिक लिखे। आ जाइए, अब आ गया महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा। तो महाभाष्य के अंदर क्या लिखे गए हैं? भाष्य लिखे गए हैं। इसलिए भाष्य के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? पतंजलि का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये भी प्रश्न हो गया, कभी भी पूछ लिया जा सकता है, सूत्र किसने लिखे? तो सूत्रों से संबंधित कौन सा है? अष्टाध्यायी। वार्तिक से संबंधित वार्तिक ग्रंथ, और महाभाष्य वो भाष्य से संबंधित महाभाष्य। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब आ गया ये, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और। चूंकि पाणिनि ने क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं ना, इसलिए इस पाणिनि को एक नाम दिया गया सूत्रकार। सूत्रम करोति इति सूत्रकार। उपपद जो आपका समास है वहां एक उदाहरण आता है, सूत्रम करोति, कुंभम करोति, वार्तिकम करोति, पादई पिबती। इस तरह के प्रश्न आते हैं समासों में। हमें वहां बात नहीं करनी, हमें यहां बात करनी है। सूत्र लिखने वाले कौन थे? पाणिनि। इसलिए क्या कहलाए? सूत्रकार। जो सूत्रों की जिसने रचना की वही सूत्रकार है। तो कभी पूछा जाए कि सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार किसको बताना है? पाणिनि को बताना है। बात समझ में आई क्या? कि सूत्रकार किसको बताना है? पाणिनि को बताना है। अब बताइए वार्तिक ग्रंथ किसने लिखा? वार्तिक ग्रंथ लिखा कात्यायन ने। वार्तिक लिखे, इसलिए कात्यायन को क्या नाम दोगे आप? वार्तिककार। बात समझ में आ गई ना? तो वार्तिककार कौन है? कात्यायन या वररुचि, कुछ भी कह दीजिए। और सूत्रकार कौन है? आपके पाणिनि हैं। इसके बाद में महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने, जिसमें भाष्य लिखे। तो नाम क्या पड़ गया? भाष्यकार। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। और इन त्रिमुनियों ने अष्टाध्यायी, वार्तिक ग्रंथ और महाभाष्य की रचना की। अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे गए हैं, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। वार्तिक ग्रंथ में वार्तिक लिखे गए हैं, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार कहा गया। और महाभाष्य में भाष्य लिखे गए हैं, इसलिए पतंजलि को क्या कहा गया? भाष्यकार। देखिए पतंजलि तो वैसे भी बहुत फेमस है, आपके यहाँ पता होना चाहिए आपको। पतंजलि योगपीठ नाम सुना है ना? योग शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की, लौकिक संस्कृत की। वहां ब्रह्मा और इंद्र को मानते हैं। इंद्र को सायण ने कहा प्रथम वैयाकरण वैदिक में, और ब्रह्मा को कहा आद्य प्रवक्ता, आदि प्रवक्ता। तो पहला प्रवक्ता जो था वो कौन था? ब्रह्मा था। हम वहां बात नहीं करेंगे, आपका पूरा फोकस लौकिक व्याकरण पर होना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर आपसे लौकिक संस्कृत व्याकरण ही पूछता है। इसलिए मैं वैदिक संस्कृत व्याकरण के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला हूं। देखिए ये बात हो गई, भाष्यकार कौन हो गए? हमारे पतंजलि हो गए। अब देखिए थोड़ी सी बात मैं चाहता हूं कि हम किसकी कर लें? पाणिनि की कर लेते हैं।
देखिए पाणिनि का जो ग्रंथ है, ये आ जाइए यहां, पाणिनि का जो ग्रंथ है वो कौन सा है आपको पता है, अष्टाध्यायी है। और अभी अभी मैंने कहा अष्टाध्यायी को आप चाहें तो क्या कह सकते हैं, पाणिनीय व्याकरण, ये कह दीजिए। सूत्रों में आपको क्या मिलेगा, सूत्रों के आगे मिलता है पा और सु, ऐसा मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक सूत्र लिख दिया मैंने, वृद्धि रादैच, ऐसा एक सूत्र है। इसके बगल में लिखा होगा पासु, और फिर लिख दिया एक, एक और एक। अब ये समझ लीजिए संख्याओं के बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन सामान्य जानकारी है। देखिए हमको पता है नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब, अष्ट का मतलब 8 अध्याय। द्विगु समास में ये उदाहरण है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। ऐसा हमारा समास हुआ द्विगु में, अर्थात 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाएगा, अष्टाध्यायी कहलाएगा। तो पहली बात तो यह है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो अष्टाध्यायी में अष्टौ अध्यायाः, 8 क्या हैं अध्याय। अभी यहां आएंगे हम, अष्टौ अध्यायाः। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक अध्याय में 4 पादाः, प्रत्येक अध्याय में 4 क्या हैं, चरण हैं, 4 पाद हैं। ये मान लीजिए 8 अध्याय हैं, तो पहले में कितने चरण, 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, पांचवें में 4, छठे में 4, सातवें में 4 और 8वें में 4। तो आप सोच लीजिए 8 अध्यायों तक 4 पाद चलते जाएंगे, चरण चलते जाएंगे। अगर कोई आपसे कह दे कि टोटल अध्यायों को आप चरणों में बदलिए कि तो कुल कितने चरण हो जाएंगे, तो कुल चरण निकलना बड़ा आसान है। 8 अध्यायों में 4 के हिसाब से कितने चरण हो गए, 32, द्वात्रिंशत् कितने हो गए, ये क्या है, पादा। कुल जो चरण हैं वो कितने हैं, 32 हैं। तो देखिए यहां जो आपको संख्या नहीं जा रहा, मतलब पासु का मतलब है पाणिनीय सूत्र, ये तो इसका मतलब तय हो गया, ऐसा लिखा होता है। और उसके बाद में 3 संख्याएं दी होती हैं। देखिए ये जो पहली संख्या ये आपको बताएगी अध्याय, दूसरी संख्या बताएगी पाद, और तीसरा बताएगा सूत्र संख्या, मतलब सूत्र कौन से नंबर का है। तो अध्याय, चरण और सूत्र की संख्या। तो देखिए इधर 01 का मतलब क्या हुआ, अध्याय। कौन सा अध्याय है, पहला। पाद कौन सा है, पहले अध्याय का पहला ही पाद है, और पहले ही पाद का सूत्र कौन सा है, पहला है। तो इसका मतलब पहले अध्याय का पहला चरण और पहले चरण का पहला सूत्र। पाणिनि ने सबसे पहला सूत्र कौन सा लिखा, वृद्धि राधेच। अगर ये कह दिया जाए अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र कौन सा है, तो यही तो है, क्योंकि पहले अध्याय का पहला चरण और पहला सूत्र कौन है, वृद्धि राधेच। ऐसा कह दिया जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिखा गया है। आप इसके आगे संख्या देखना, कौमुदी में आपको मिलेगी। तो पाणिनि ने अपने व्याकरण में सबसे पहला सूत्र कौन सा लिखा, वृद्धि राधेच। काफी अच्छे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। नॉर्मल आप समझे रीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में मैं मानता हूं इस प्रश्न को पूछा जाता है। यहां तक कि सेकंड ग्रेड में भी आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ जो हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी बोलते हैं, और सेकंड ग्रेड टीजीटी होता है हमारे यहाँ कई जगह। तो ये मान लीजिए वृद्धि राधेच जैसा कौन सा सूत्र, ये नहीं पूछा जाता। ये व्याकरण की गहन जानकारी है। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, वृद्धि राधेच सबसे पहला सूत्र लिखा पाणिनि ने। क्योंकि देखिए पाणिनि ने ऐसे नहीं लिखा कि साहब संधि के सूत्र एक साथ, कारक के सूत्र, ऐसे नहीं लिखा। पाणिनि की एक व्यवस्था थी 8 अध्यायों की। एक में संज्ञा, पहले अध्याय में संज्ञा संज्ञा सूत्र, नाम ही नाम, किसी को गुण, वृद्धि, करण, कर्म, कर्ता, ऐसी जो संज्ञाएं हैं
इत, जो भी है संज्ञाएं, उन सबको कहाँ लिखा? पहले अध्याय में लिखा, फिर दूसरे में कुछ और। इस तरह से उन्होंने अध्यायों में बांटा। ये मान लीजिए आजकल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ना, वो पूरा कंप्यूटर पर जो है वो पूरा पाणिनीय व्याकरण पर आधारित है। वो चर्चा का विषय हो सकता है, लंबी क्लास हो सकती है, हम सामान्य जानकारी की तरफ ही आते हैं। देखिए कक्षा को बहुत छोटा करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे एक ऐसा टॉपिक है, आपको बताऊं, जिस पे घंटों तक बोला जा सकता है ही इतना, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि पहला अध्याय, दूसरा पाद और तीसरा सूत्र संख्या, उस हिसाब से पहला सूत्र हो गया संस्कृत का। अब देखिए वो बात बताऊं मैं, होता क्या है कि ये संख्या कितनी हो सकती है, आप सोच लीजिए। अध्याय कितने? 8, तो यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 8 ही अध्याय हैं और 8 अध्याय से ऊपर ये संख्या नहीं जा सकती। और ये मैंने कहा ना, 1 का 1, फिर 2, 3, 4, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 3 होगा तो 1, 2, 3, 4, से 8 भी होगा तो 1, 2, 3, 4, 8 अध्याय तक ये संख्या कभी भी 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि चरणों की संख्या 4 ही है प्रत्येक अध्याय में। और ये सूत्र संख्या कितनी भी हो सकती है, देखिए एक ही अध्याय में कितने भी सूत्र हो सकते हैं, तो वो अलग डिफरेंस से हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हमारे अष्टाध्यायी में इस तरह के क्या लिखे गए हैं? सूत्र लिखे गए हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी। अब देखिए अष्टाध्यायी के 2 भाग जो हैं, सपाद, सप्ताध्यायी, त्रिपादी, ये भी कुछ बातें आती हैं, लेकिन वो सूत्रों में जब पढ़ाते हैं तो वहां चर्चा का विषय बनते हैं, यहाँ उसको बताने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। तो देखिए साहब, तो हमने दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हैं कि आचार्य पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, जिसमें सूत्र लिखे गए हैं। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। आचार्य कात्यायन, जिनको वररुचि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने की वार्तिक ग्रंथ लिखा और उसमें वार्तिक लिखे गए हैं, और वार्तिक लिखे होने के कारण हम उनको वार्तिककार भी कहते हैं। तीसरा है पतंजलि, और पतंजलि ने लिखे भाष्य, और भाष्य लिखने के कारण इनको भाष्यकार कहा गया है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, और अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र कौन है? वृद्धिरादैच। इतनी बात आपको कम से कम ध्यान होनी चाहिए, और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कोई एग्जाम्स में पूछा गया हो, है ना। इसी के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है। बात समझ में आई? तो ये हमारा सबसे पहली बात रही, किसकी? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जो कि क्या है? त्रिमुनि हैं। और ये याद रखें, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, अगर संस्कृत व्याकरण का जनक, प्रवर्तक, पिता या सबसे पहला आचार्य आपसे पूछे तो आपको नाम लेना है पाणिनि। पाणिनि ही वो व्यक्ति हैं, पाणि ही वो ऋषि हैं, हमारे लिए वही भगवान हैं, जिन्होंने हमें आज संस्कृत की व्याकरण हमें प्रदान की है। एक बहुत ही अनमोल तोहफा हमें भाषा का दिया है। तो ये हमें उनका एहसान मानना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पाणिनि व्याकरण को सरल बनाने का काम, या वार्तिकों को और भाष्यों को तो ज्यादातर जो काम आते हैं हमारे अष्टाध्यायी के सूत्र और वार्तिक ही काम आते हैं। तो इनको सरल करने का काम, या ये कह दीजिए संस्कृत व्याकरण को और सरल बनाने का काम हमारे कुछ अन्य आचार्य हुए हैं, उन्होंने किया है। देखिए पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में केवल क्या लिखे? सूत्र लिखे, उनका अर्थ हमें नहीं बताया। तो काशिका वृत्ति वगैरह जो आपको मिलती हैं, कहते हैं सबसे पहले काशिका वृत्ति है, तो उनमें हमें पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति मिलती है, लेकिन उतना हमें आगे नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाते हैं। तो देखिए अन्य कुछ हमारे 2 आचार्य हैं, तो हम अन्य आचार्य, अन्य वैयाकरण, व्याकरणाचार्य, अन्य वैयाकरणा, हम कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे जो आचार्य हुए हैं व्याकरण से संबंधित आचार्य, आचार्य अलंकार से संबंधित भी होंगे, आचार्य आपके छंद से संबंधित भी होंगे। तो हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? व्याकरण की संबंधित बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को और सरल बनाने का काम हमारे लिए किया, जो आज के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, तो एक नाम है आचार्य भट्टोजी दीक्षित। ये नाम अब याद रख लीजिए आप, परीक्षाओं के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक नहीं आया, मेरा मानना है कभी भी आ सकता है, इसलिए आप याद रखें।
आचार्य भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने एक पुस्तक लिखी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि के सूत्रों की वृत्तियां इसमें मिलती हैं। कौन सी पुस्तक है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इस जिसको सामान्य भाषा में लोग सिद्धांत कौमुदी भी कह सकते हैं। तो देखिए, भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने एक पुस्तक लिखी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रख लें आपके लिए जो जानकारी चाहिए। मैं कह रहा हूं बढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मैं आपको केवल शुरुआत दे रहा हूं ताकि आपको कोई नाम जो है वो नया ना लगे, अरे ये नाम सुना हुआ लगे। बस मेरा काम सफल हो गया। अगली कक्षा में समय मिला तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी, नहीं तो इतनी जानकारी आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। कभी भी पूछ लिया जाए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो नाम क्या लिखना है? भट्टोजी दीक्षित। बात समझ में आ गई? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए जिनका नाम है आचार्य वरदः। कई जगह मिल सकता है वरदाचार्य, ऐसा भी मिल सकता है। तो आचार्य वरद कह दीजिए, वरदाचार्य कह दीजिए। तो आचार्य वरद ने, जो कि किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के, उन्होंने संस्कृत व्याकरण को और सरल किया और उन्होंने लिखा, अपना एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। बहुत ही वर्तमान समय की प्रचलित पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु का मतलब छोटे छोटे सिद्धांतों को, कुमुद का मतलब प्रकाश और कौमुदी का मतलब प्रकाशित करने वाली। तो छोटे छोटे सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली आपको मिलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। अच संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण, विसर्ग संधि प्रकरण, इस तरह से आपको प्रकरणों में कारक प्रकरण अलग मिलेगा। आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत, हलंत, इस तरह से प्रकरणों सहित क्या लिखी हुई है? लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिससे कि संस्कृत व्याकरण को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। आचार्य वरद ने जब शुरुआत की तो अपना मंगलाचरण, देखिए मंगलाचरण लिखा। क्या ना लिखा? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश दिलाने के लिए, प्रवेश के लिए क्या लिख रहा हूं? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं सरस्वती मां को प्रणाम करके। ऐसा किसने कहा? आचार्य वरद ने कहा। वो पढ़ा पाणिनि की व्याकरण को ही रहे, लेकिन उन्होंने तरीका बदला ताकि सरल, या ये कह दीजिए जो बालक हैं अभी, वो आसानी से संस्कृत व्याकरण को पढ़ना सीखें। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? आचार्य वरद। जो स्नातक छात्र हैं बीए वाले, उनके यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी एक प्रमुख पुस्तक है। प्रथम वर्ष बीए द्वितीय वर्ष बीए तृतीय वर्ष में इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। सभी बच्चों को जो संस्कृत पढ़ते ना, वो इस पर बड़ा ध्यान देते हैं और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा उन्हें लगता है। जब मैं उसे पढ़ाता हूं लघु सिद्धांत कौमुदी को, तो पढ़ाने में भी आनंद आता है, उन सिद्धियों को, उन सूत्रों को, ताकि बच्चे को हर वो जानकारी उपलब्ध होती है, हर शंका का समाधान होता है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी आज के समय का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल, मैं कहूंगा सरल एक पुस्तक है, जो सरल संस्कृत को जानने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम जो पढ़ेंगे वो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही पढ़ते जाएंगे आगे। तो आचार्य वरद की पुस्तक का नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। ये भट्टोजी दीक्षित के क्या थे? शिष्य थे आचार्य वरद, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। तो इसलिए ये दो पुस्तकें भी आप याद रखेंगे। कौन सी? भट्टोजी दीक्षित का वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और आचार्य वरद का लघु सिद्धांत कौमुदी। देखो ये बात हो गई है पूरी। अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हो सकता है मैं ये नहीं कहा मैं सब कुछ बता दिया है, मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, मैंने तो ये तक बात नहीं की पाणिनि के गुरु कौन थे। आपको पता है? थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं चलो, कि आपको पता होना चाहिए क्या
पाणिनि का ऐसी मान्यता है, ऐसे हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि कात्यायन को ज्यादा वहां पर गुरुकुल में सम्मान मिलता था, क्योंकि इंटेलिजेंट गुरु की नजर में कौन थे? कात्यायन थे। इनके गुरु का नाम था आचार्य वर्ष। वर्ष भी नाम मिलता है, उपवर्ष भी नाम मिलता है, जो भी है। आचार्य वर्ष की नजर में कात्यायन विद्वान थे और शास्त्रार्थ में कात्यायन को भेजा जाता था। इसलिए इससे नाराज होकर, ऐसा किंवदंतियां हैं कि पाणिनि नाराज होकर के और गुरुकुल छोड़कर भाग गए और वहां जाकर उन्होंने शिव जी की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से इन्होंने संस्कृत व्याकरण लिख डाली। और आज के समय पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली? पाणिनि को। तो ये तो हमारे लिए सीखने की बात है कि अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। पता नहीं कब किस्मत चमक जाए, कब किस्मत का पाला आपकी तरफ आ जाए, या किस्मत का जो पहिया है वो कब आपका चमक उठे, कब आपके फेवर में आ जाए और आप तभी से आपको एक रास्ता मिल जाए और आप मेहनत करने में जुट जाओ और आपको सफलता मिल जाए। इसलिए मेरी नज़र में कोई कमज़ोर नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं साहब जो लगते थे कि जब आते थे हमारे यहाँ 12th पास करके तो ऐसा लगता था कि ये BA में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ने लगे। उनके जैसा संस्कृत के छंदों का गायन, अलंकारों का बोलना या फिर सूत्रों को डिफाइन करना शायद इतना अच्छा लगता है कि उनके मुंह से जब छंद हम सुनते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि जैसा मैं भी नहीं बोल पाता। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप बच्चों को गद्य और पद्य की परंपरा को पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ा जाता है। तो यही हम व्याकरण की बात आज कर रहे हैं। वो समय आएगा तो मैं आपको जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ आप देखिए, आचार्य भट्टोजी दीक्षित का व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और आचार्य वरद का लघु सिद्धांत कौमुदी, और ये वर्ष वगैरह ये कथाएं ये आपको किताबों में मिल जाएगी। तो आज का हमारा प्रकरण केवल इतना ही था कि हमें 3 मुनियों की जानकारी हुई और कुछ 2 हमारे ऐसे मुनि और हुए या 2 ऐसे विद्वान और हुए, भट्टोजी दीक्षित और वरद, जो भी आज व्याकरण में जिनका महनीय योगदान है। तो ये आपको याद रखेंगे। धन्यवाद।